अब ये जो नई खोजों से जो धर्म पे प्रभाव पड़ा, एक तरीके से धर्म की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह उठ गया, क्योंकि जो पूरा ईसाई धर्म था तत्कालीन, जिसमें पादरियों का बोलबाला था, मठ का बोलबाला था, चर्च का बोलबाला था, वो तो इस बात पर टिका हुआ था कि पृथ्वी स्थिर है। अब जब ये नए विचार आए और सिद्ध हो गए कि नए विचार ज़्यादा सही हैं या सही हैं, तो ईसाई धर्म के अंदर भी टकराव होना शुरू हो गया, उसके अंदर भी ऊहापोह शुरू हो गई, उथल पुथल शुरू हो गई। उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों में अनेक विद्वानों ने जो मानवतावादी विचारों से आकर्षित थे, उन्होंने भी नए नए सवाल उठाने शुरू कर दिए। परिणाम क्या हुआ? यह नया बिंदु जिसका अब हम थोड़ा अध्ययन करेंगे, ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद। ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद। इससे पूर्व हम आगे बढ़ें और ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवादों पर जाएं, तो हम थोड़ा ईसाई धर्म के बारे में कुछ और जानकारी देख लें। जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने, इसमें क्राइस्ट क्यों जोड़ते हैं? जीसस क्राइस्ट में क्राइस्ट क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ईसा को ही वह मसीहा माना जाता है। मसीहा यानी क्राइस्ट। ईसा को ही वह मसीहा माना जाता है, वह क्राइस्ट माना जाता है, जिसका उल्लेख ओल्ड टेस्टामेंट या हिब्रू बाइबल में है, और इसलिए वहां से शब्द आया है क्राइस्ट, और इसलिए पूरा नाम उन्हें जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह कहते हैं। जीसस ऑफ नाजरत, जो 4 BC के आसपास की, ईसा का जन्म मैरी और जोसेफ, इनके घर पर उत्तरी इजराइल में नाजरत में हुआ था। उत्तरी इजराइल को देखिए, उसके आसपास के क्षेत्र को देखिए, क्योंकि यह भी एक बहुत विवादित क्षेत्र बन चुका है समय के साथ साथ कई कारणों से। इसके भौगोलिक स्थिति जो है, इसने बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय विवादों को जन्म दिया है। मान्यतानुसार इन्हें अब्राहम का वंशज माना जाता है। अब्राहम जो प्रॉफिट थे, जिन्हें इब्राहिम भी कहते हैं इस्लाम में, उनका इनको वंशज मानते हैं। कालांतर में ये परिवार वहां से नजरत से जेरूसलम आया, और जहां जॉन नामक संत ने इन्हें बैप्टाइज किया। बैप्टाइज करना अर्थात यहूदी धर्म में दीक्षित करना। किस धर्म में? यहूदी धर्म में, क्योंकि इस क्षेत्र का मुख्य धर्म था यहूदी। हिब्रू यहूदी, ये एक अलग प्रजाति है। तो यहूदी धर्म में इन्हें कन्वर्ट किया, इन्हें बैप्टाइज किया, और वहां से ये एक यहूदी धर्म के प्रचारक बने। तो इनकी शुरुआत होती है यहूदी धर्म से, एक प्रचारक के रूप में। परंतु इस धर्म में जो ईश्वर की आराधना और समर्पण की विचारधारा थी, उससे ईसा ने अपने को अलग किया। धार्मिक सोच के मामले में इनकी सोच कुछ अलग रही, और उन्होंने अपने को इस यहूदी धर्म में प्रचलित ईश्वर की आराधना और समर्पण की विचारधारा से अपने को अलग किया, और एक अलग दल बनाने लगे, नए पंथ का प्रचार करने लगे। इसी बात से नाराज हुए वहां के लोग कि ये कौन है जो एक नई नई बातें पेश कर रहा है और एक तरीके से विरोध कर रहा है उस समय की परंपराओं का। तो तत्कालीन रोमन शासन ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। आपको पता है कि गुड फ्राइडे की छुट्टी क्यों होती है? इसी फांसी के दिन त्याग को याद करने के लिए इसे क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस कहते हैं। गुड फ्राइडे, इसी फांसी के दिन के त्याग को फांसी देते हुए मानो जीसस क्राइस्ट ने एक त्याग किया है, तो वह त्याग को याद करने के लिए इसे क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस कहते हैं। और 2-3 दिनों बाद अप्रैल में ईस्टर भी मनाया जाता है। ये ईस्टर क्या है? मान्यतानुसार इसी दिन ईसा का पुनर्जन्म हुआ। मैंने पूर्व में पुनर्जन्म का जिक्र किया है और आपको बताया है कि कैसे पुनर्जन्म के बाद जीसस एक चर्च की स्थापना करते हैं, वहां अपने अनुयायियों को चुनते हैं और उनको विभिन्न दिशाओं में भेजते हैं।
तो ये जो ईस्टर का दिन है, उस दिन उनका पुनर्जन्म का दिन माना जाता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिसरेक्शन ऑफ जीसस। रिसरेक्शन मतलब पुनर्जन्म। इन अंग्रेजी शब्दों को जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। रिसरेक्शन, गुड फ्राइडे, क्रूसिफिकेशन, बैप्टिज्म आदि आदि, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का संबंध अंग्रेजी से है और क्रिश्चियनिटी, इन शब्दों के बिना क्रिश्चियनिटी की चर्चा करना अधूरा रहेगा। ऐसे ही गॉस्पेल क्या है? गॉस्पेल, गॉस्पेल एक वाक्य में ईश्वर के पवित्र वचन जो बाइबल में है उसे गॉस्पेल कहते हैं। हम जैसे भगवत गीता कहते हैं, ऐसे ही बाइबल के ईश्वरीय वचनों को, पवित्र वचनों को गॉस्पेल कहा जाता है। धर्म का उद्भव और प्रसार। अभी तक आप समझ गए होंगे कि ईसाई धर्म का उद्भव पहली शताब्दी में जेरूशलम के दूसरे यहूदियाई मंदिर में एक पंथ के रूप में हुआ, जिसे ईसा ने प्रवर्तित किया था। 33वीं सदी के आसपास ईसा की हत्या तो करवा दी गई और लगभग 300 वर्ष तक, उनकी हत्या के लगभग 300 वर्ष तक उनके जो धर्मावलंबी थे या उनके जो विचारों से सहमत थे, इनको लगातार संघर्ष करना पड़ा सत्ता से। ईसा मसीह की हत्या स्वयं में सत्ता के द्वारा ही एक तरीके से मानी जा सकती है, क्योंकि वे तत्कालीन विचारों के विरुद्ध जा रहे थे। इनकी हत्या के बाद इनके जो अनुयायी थे, इन्हें भी ये संघर्ष जारी रखना पड़ा। अधिकृत होने के लिए सतत रूप से संघर्ष करते रहे। 325 में अंततः कॉन्स्टेंटाइन I, आपको याद होगा कि तीसरे अध्याय में इसका जिक्र किया गया है। तो 325 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन I ने, और फिर उसके बाद 380 में हेरोडियस I ने, जो रोमन शासक थे लोग, इन्होंने ईसाइयों को मान्यता दी और यहां से ईसाई धर्म के प्रचार में, यहां से ईसाई धर्म के विस्तार में एक तरीके से सहूलियत होती है और तब जाकर सर्वप्रथम कैथोलिक्स की स्थापना की जाती है, जिसकी शुरुआत सेंट पीटर द्वारा जीसस के काल में की गई थी। ये याद रखेंगे, कैथोलिक्स की शुरुआत जीसस के ही काल में सेंट पीटर्स ने की थी और यहीं द ग्रेट रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना हुई, जो आज वेटिकन सिटी में है। और कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वेटिकन सिटी जो है वह कैथोलिक्स का मैक्का है। वेटिकन सिटी है क्या? वेटिकन और सिटी एक शहर है और वेटिकन मतलब इसका संबंध पोप से है। वैसे तो आज ये एक स्वतंत्र देश है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंट्री है, परंतु ये इटली के अंदर स्थित है और इटली की राजधानी रोम के पास स्थित है। तो कैथोलिक पंथ का जो प्रमुख है पोप, और इनकी सत्ता वेटिकन में है। मैं पुनः कह दूं, कैथोलिक धर्मावलंबियों के जो प्रमुख हैं, जिन्हें पोप कहते हैं, उनकी जो सत्ता है वो वेटिकन में है और वह जो क्षेत्र है वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में है। समूचे दुनिया के जो कैथोलिक हैं, कैथोलिक क्रिश्चियन, वे पोप को ही अपना पितृपुरुष, मुख्य धर्म पुरुष मानते हैं। जैसे और आज वर्तमान में पोप फ्रांसिस II पोप हैं। अब देखिए, ईसाई धर्म के चर्चों को, इनके अलग अलग प्रकार, इनमें कैसे क्षेत्रीयता, भाषाई दबाव, भाषाई प्रभाव, क्षेत्रीयता का प्रभाव, शासन के द्वारा पैट्रोनेज का प्रभाव आदि स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न क्षेत्रों में अब देखो, विभिन्न स्थापत्य
दिखेंगे। जो स्थापत्य के अलग अलग उदाहरण हैं वो इसमें दिखाई देते हैं। कैथेड्रल का अर्थ होता है बड़े नगर के चर्च। छोटे नगरों में कई चर्च होते हैं, उन्हें चर्च कहते हैं। गिरजाघर, हिंदी में जिसे हम गिरजाघर कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इन्हें चर्च कहते हैं। और बड़े शहरों में जो चर्च होते हैं, जो आकार में ही बड़े नहीं होते बल्कि उनके कुछ प्रशासनिक भूमिका भी रहती है धर्म को चलाने में, धर्म के प्रचार प्रसार में, इसके लिए इन्हें अलग नाम दिया गया है जिसे कैथेड्रल कहते हैं। ईसाई धर्म, इसमें जो विभाजन है, जो मतभेद है, इसके बारे में आपने सुना तो होगा ही और पढ़ा भी होगा। कैथोलिक चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च, असीरियन चर्च, एंग्लिकल, ये सब न जाने ऐसे कितने चर्च, कितने संप्रदाय एक तरीके से ईसाई धर्म के अंतर्गत आ चुके हैं। सबसे पहले इसलिए हम जान लें कि ईसाई धर्म में जो दो बड़े विभाजन हैं वो क्या है। एक तो पश्चिमी बनाम पूर्वी, और फिर इसमें भी ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट। ये देखिए इसमें कितना विभिन्नता दिख रही है इनके क्षेत्रों में, और कितने विस्तृत भी दिख रहे हैं। इसीलिए इन्हें बड़ा विभाजन एक तरीके से मैंने कहा है। ऑर्थोडॉक्स चर्च भी अंततः दो भागों में विभाजित होता है, एक ईस्टर्न और दूसरा ओरिएंटलिस्ट। यद्यपि ओरिएंटलिस्ट का अर्थ भी ईस्ट ही होता है, लेकिन मतावलंबियों ने अपने अपने तरीके से इसे नाम दिया, और दोनों का अर्थ पूर्व होते हुए भी दो अलग अलग शब्दों का उपयोग किया है, ईस्टर्न और ओरिएंटलिस्ट। दरअसल जिस तरह इस्लाम में हजरत पैगंबर के उत्तराधिकार के लिए कड़ा संघर्ष हुआ था, वैसे ही संघर्ष ईसाई धर्म में भी हुआ। आपको मैंने बताया है कि जीसस के पुनर्जन्म की मान्यता है, तो माना जाता है कि जहां उन्हें फांसी दी गई थी, वहीं पर पुनर्जन्म के बाद उन्होंने एक चर्च बनाया। पुनर्जन्म के बाद उसी स्थान पर उन्होंने एक चर्च बनाया, और उनके जो 12 अनुयायी थे उन्हें विभिन्न दिशाओं में प्रचार के लिए उन्होंने वहीं से भेजा। ये सभी पंथ स्वयं को उन्हीं प्रचारकों या जीसस का उत्तराधिकारी मानते हैं, जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है। जीसस इनके मूल में, सबके मूल में है। प्रभावशाली रूप से यदि बात की जाए तो कैथोलिक्स, क्योंकि कैथोलिक्स का उद्भव तत्कालीन रोमन एम्पायर यानी प्रथम शताब्दी के काल में सेंट पीटर द्वारा और फिर सेंट पॉल द्वारा माना जाता है। सत्ता और संघर्ष का गठजोड़ तो आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत पुराना है। धर्म सदैव सत्ता के पीछे भागता है, और सत्ता धर्म के नाम पर सदैव शोषण करती है, उसका दुरुपयोग करती है अपनी सत्ता का। बगैर सत्ता के धर्म आगे बढ़ ही नहीं पाता। ये आप इस्लाम में भी देख चुके हैं, और ईसाइयों में भी यही कहानी दोहराई जाती है। जब रोमन शासक ईसाई बने, तब जनता भी ईसाई बनती गई, और फिर बाइजेंटाइन या बैजेंटिया साम्राज्य से लेकर वर्तमान तक ये प्रभाव बढ़ता ही रहा, मात्र केवल इसलिए कि धर्म को मालूम है
धर्माधिकारियों को मालूम है कि सत्ता के साथ जुड़ा रहना उनके हित में है। पश्चिमी क्षेत्रों में लैटिन भाषा का जहां प्रभाव था, वहीं पूर्वी क्षेत्र जो आप देख रहे हैं वहां पे ग्रीक भाषा का जो अरमानिक लिपि में लिखी जाती थी। ये भाषांतर जो है, दोनों के बीच का जो अंतर, ये अंतर सबसे पहला कारण बना पूर्व और पश्चिम के विभाजन का। तो पहला कारण भाषाई कारण, लैटिन भाषा के साथ जुड़ा हुआ। दूसरा कारण विभाजन का है सीरिया और अलेक्जेंड्रिया के बीच, जिसे आज हम ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स चर्च कहते हैं, जैसे सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, अलेक्जेंड्रियन ऑर्थोडॉक्स चर्च आदि आदि। तो सीरिया और अलेक्जेंड्रिया के बीच के विभाजन ने भी इस विभाजन की दरार पैदा की। ये तो प्राचीन काल का परिवर्तन था। अब हम मध्यकाल के परिवर्तन की ओर यदि झांकें कि मध्यकाल में ईसाई धर्म में कैसे परिवर्तन हुए, तो एक बहुत बड़ी घटना इस काल की है जिसे कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि कैथोलिक धर्म का विरोध हुआ क्यों, क्या कारण थे जिससे कारण प्रोटेस्ट प्रारंभ हुए, विद्रोह प्रारंभ हुए। तभी हम समझेंगे कि ये विभाजन इतना प्रभावशाली क्यों रहा और इस विभाजन के इतने दूरगामी परिणाम क्यों रहे। इसको जानने के लिए हम देखें, समझने की कोशिश करें कि पोप जो था, पोप धर्म प्रमुख था, सबसे उच्च पद पर पोप था। उसके बाद कार्डिनल आते थे जो बीच का पद कहलाता था, और अंत में बिशप या आर्क बिशप जो नगर प्रमुख कहलाते थे। इन तीन पायदानों के अलावा नीचे के स्तर पर, छोटे स्तर पर प्रीस्ट हुआ करते थे जो चर्चों के, अलग अलग चर्चों के मुखिया होते थे। तो चर्च प्रमुख, फिर नगर प्रमुख, उसके बाद कार्डिनल यानी राज्य प्रमुख, और फिर सर्वधर्म प्रमुख। ये तो हुआ धर्माधिकारी वर्ग यानी क्लर्जी, जिसे अंग्रेजी में क्लर्जी भी कहते हैं। इस प्रकार चर्च की या धर्म में धर्माधिकारियों की एक हायरार्की थी। धर्माधिकारी, जैसा कि पहले मैंने बताया है, ये हमेशा अपने को सत्ता से जोड़ना चाहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि सत्ता से जोड़ने से इनके स्वयं का प्रभाव बढ़ेगा। तो यूरोपीय शासकों से प्राप्त अनुग्रहों ने धर्माधिकारियों के धर्म के प्रचार में काफी मदद की। यूरोपीय शासक जो थे, उन्होंने जो विभिन्न तरह के दान दिए, पैट्रोनेज दिया, सपोर्ट दिया, उसका परिणाम क्या हुआ कि ईसाई धर्म का प्रचार कुछ हद तक सरल हो गया, उस हद तक सरल हो गया। और अब धर्म का प्रभाव जनता पे पड़ा, और सत्ता को भी प्रभावशाली बनने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ा और लेना पड़ता है। समय समय पर हमने विश्व के विभिन्न उदाहरणों में देखा है कि किस प्रकार सत्ता और धर्म का गठबंधन होता है, जिसमें दोनों के अपने स्वार्थ निहित होते हैं। और इसी प्रक्रिया में ईसाई धर्म का दौर भी गुजरा। जिस काल की हम बात कर रहे हैं, उस काल के यूरोप में समाज के तीन वर्ग हुआ करते थे। एक तो शासक जिसे हम कह सकते हैं, जो शासन से जुड़े हुए थे। दूसरा धर्म से जुड़े हुए धर्माधिकारी, और उसके बाद सामंत, और अंत में किसान या सामान्य वर्ग। बीच में एक सामंत वर्ग था। सामंत वर्ग का जिक्र मैंने बारंबार किया है, जो जमीन से जुड़े हुए बहुत बड़ी विशाल क्षेत्रों के जो मालिक हुआ करते थे, वे सामंत कहलाते थे।
और एक तरीके से अपने क्षेत्र के राजा होते थे, छोटे राजा। ये जो सामंती व्यवस्था है ये फ्रांस से शुरू हुई, जब चार्लमेन नाम के व्यक्ति को पोप ने वहां का शासक बनाया। ये कहना एक, देखिए आप लोगों को एक अजीब लग रहा होगा कि एक धर्माधिकारी, क्रिश्चियन धर्म का मुखिया, एक देश का राजा नियुक्त करता है, यानी राजा की नियुक्ति एक धर्माधिकारी द्वारा की जाती है। तो ये तो साबित करता है कि धर्म कितनी ताकतवर हो चुका था। समाज में वर्ग विभेद कितना था, और उस वर्ग विभेद में धर्म का कितना अहम स्थान था। राजा की सत्ता को पोप अधिकृत करेगा, ऐसा इस काल में हुआ। और इस प्रकार ऐसा करते हुए समाज में वो अपने उच्च स्थान का भी आनंद लिया, और यही हुआ। एक दूसरी बात जो इस काल में हो रही थी, सामंती काल में, वो ये थी कि किसान की उपज का 1/10 हिस्सा चर्च को जाता था। राजा को जाता ही था, सामंत को भी एक हिस्सा जाता ही था, लेकिन 1/10 हिस्सा चर्च को भी जाता था। फ्रांस के बारे में ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि इंग्लैंड के जन्म या इंग्लैंड को बसाने में फ्रांस का काफी योगदान रहा है। इंग्लैंड को बसाने में फ्रांस का काफी योगदान रहा है। इसी प्रकार इसके बाद जर्मनी का भी उदय हुआ, और ये जो धर्माधिकारी थे इन्होंने भव्य महल, बड़ी बड़ी भूमि और स्थापत्य के नाम से बहुत बड़े बड़े विशाल काम किए, जिसका विरोध इंग्लैंड में शुरू होता है। इंग्लैंड में पोप और धर्माधिकारियों की विलासिता, संपन्नता आदि के मद्देनजर, भ्रष्टाचार, इसके मद्देनजर विरोध वैसे तो इंग्लैंड में शुरू हुआ, लेकिन जोर पकड़ा जर्मनी में। 1354 में पोप ग्रेगरी को विरोध दर्ज कराया गया, और इसी समय जर्मनी में मार्टिन लूथर ने मेंस के आर्क बिशप को एक चार्टर दिया, जिसे 95 थीसिस कहते हैं, जिसमें 95 बिंदुओं पर उसने विभिन्न तरह के आरोप तो नहीं कहने चाहिए, विभिन्न तरह की खामियां धार्मिक प्रथा में बताई थी और उसका निराकरण करने का अनुरोध किया था। जर्मनी में मार्टिन लूथर, मैं पुनः दोहराऊं कि ये मार्टिन लूथर किंग नहीं है, मार्टिन लूथर है मात्र। ये दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे और दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। पहले एक प्रीस्ट भी रह चुके थे, प्रीस्ट यानी एक चर्च का मुखिया, और धर्माधिकारियों के सत्ता से जुड़े रहने का बड़ा कड़ा विरोध करते थे। धर्माधिकारियों के सत्ता से निकटता का विरोध करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो सारी बुराइयां हैं ये धर्म और सत्ता के बीच की निकटता का परिणाम है, और यदि इनकी निकटता न रहे, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो पूरी संभावना है कि धर्म एक पवित्र चीज हो जाएगी। उनका विरोध बाइबल में लैटिन भाषा के वर्चस्व के विरुद्ध भी था। उनका कहना था कि बाइबल जो है वह मात्र लैटिन भाषा में क्यों नहीं है, सामान्य जनता की पहुंच से बाहर क्यों है, क्योंकि लैटिन सबके बस की बात नहीं थी। और इसी विरोध के परिप्रेक्ष्य में ही मार्टिन लूथर ने स्वयं जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया, और प्रकार जर्मन जनता को बाइबल सुलभ कराई, सामान्य जनता तक बाइबल पहुंची, और बाइबल के सामान्य जनता द्वारा अध्ययन के परिणाम स्वरूप ही जनता के में ये जागरण हुआ, जनता ये समझी कि बाइबल के कथनों में और पोप और अन्य धर्माधिकारियों की जीवन शैली में कितना अंतर है। दूसरे शब्दों में
जर्मन अनुवाद बाइबल का क्रांति का एक बहुत बड़ा, धार्मिक क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। कैथोलिक या कैथोलिसिज्म का विरोध इस बात पर भी था मार्टिन लूथर के द्वारा कि प्रीस्ट की शादी वर्जित थी, प्रीस्ट विवाह नहीं कर सकते थे। क्लर्जी को वैवाहिक दाम्पत्य जीवन से दूर रहने का आदेश था, लेकिन मार्टिन लूथर ने इसके विरोध में स्वयं विवाह किया और इस क्षेत्र में भी एक नई क्रांति सामने आई। ये सारे विरोध कितने महत्वपूर्ण और महान हैं, इसका अंदाज इसी बात से आप लगा सकते हो, जो 3-4 मैंने बताया, कि आप इसी बात से लगा सकते हो इन विरोधों का परिणाम कि इस काल में यानी 15वीं शताब्दी में दुनिया भर में शासन करने वाले जो राजा थे, ये 70% लगभग ईसाई थे। ईसाई मतावलंबी थे, ईसाई अनुयायी थे और स्वयं को होली रोमन एम्पायर या पवित्र रोमन साम्राज्य के निवासी के रूप में देखते थे। इन 70% शासकों का दबाव किसी को भी चुप करा सकता था, लेकिन मार्टिन लूथर के लिए चुप रहना संभव नहीं था। उन्होंने तो चर्च को चुनौती देना, चाहे मृत्यु के ही आमंत्रण के बराबर क्यों ना हो, यह उन्होंने तय कर लिया था। विरोध सही आधारों पे था और पुरजोर था, उसके साक्ष्य थे। परिणाम क्या हुआ कि मार्टिन लूथर के विचारों का प्रचार प्रसार तेजी से होने लगा। उनके विरोध का जो आधार था और उनके विरोध के जो मुद्दे थे, उन मुद्दों और आधार से यह स्पष्ट था कि मार्टिन लूथर का स्वयं का हित इन मुद्दों से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। और इसीलिए मार्टिन लूथर की विचारधारा, जो बाद में प्रोटेस्टेंटिज्म धर्म के रूप में बढ़ी, उसका प्रसार, उसका विस्तार बड़े विस्तृत क्षेत्र में हुआ, जैसा कि इस नक्शे में आप देख सकते हैं। ये 15वीं 16वीं शताब्दी यानी मार्टिन लूथर के विरोध के प्रारंभ के कुछ वर्षों के बाद का चित्रण है आपके सामने, जिससे स्पष्ट है कि देखिए जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फिर यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन देशों में भी मार्टिन लूथर के विचारों को तहे दिल से स्वीकार किया गया और कैथोलिसिज्म का प्रखर विरोध जारी रहा। ये हुई जर्मनी की बात, ये हुई मार्टिन लूथर की बात। अब इंग्लैंड का क्या हाल था? पोप और धर्माधिकारियों के रोमन कैथोलिक चर्च के प्रभाव का क्या परिणाम इंग्लैंड में हुआ? इंग्लैंड ने रोमन कैथोलिक चर्च से 1529-30 में अपने संबंध समाप्त कर दिए। 1529-30 ये वो काल है जब इंग्लैंड में एक तरीके से इस घटना के मद्देनजर क्रांतिकारी बदलाव आ रहे थे। केवल आपको ध्यान में लाने के लिए बता दूं कि भारत में 1526 में लगभग इसी समय भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती है, जब बाबर दिल्ली का राजा बनता है। तो 1526 में भारत में बाबर का आना और राज्य स्थापित करना, और वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड में धर्म के नाम पर इतना बड़ा विरोध, विद्रोह, आंदोलन होना और इंग्लैंड के द्वारा अपने को रोमन कैथोलिक चर्च से पूरी तरह अलग कर लेना। यह घटना इंग्लैंड में जब होती है, उस समय वहां का शासक हेनरी 7 था, हेनरी द 7th, हेनरी 7th, ये वहां के शासक थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं तुलनात्मक दृष्टि से
कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस आदि क्षेत्र में क्या हो रहा था। थोड़ी सी नजर हम डालें कि भारत में ईसाई धर्म का क्या प्रभाव था और क्या उसके परिणाम हुए। केरल के मलाबार में ऐसा माना जाता है कि सेंट टॉमस वही हैं जो जीसस के 12 अनुयायी थे, जिसको जीसस ने अपने तथाकथित पुनर्जन्म के बाद अलग अलग दिशाओं में भेजा। उनमें से एक थे सेंट टॉमस। ये भारत आए। इन्होंने यहां पर एक तरीके से ईसाई धर्म प्रारंभ किया और अंग्रेजों के आने से पूर्व यहां सीरियन चर्च था। सीरियन चर्च का प्रभाव था, अर्थात ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी का यहां प्रभाव था। अब जब ये सेंट टॉमस आते हैं, अंग्रेजों के आने पर कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट का प्रभाव शुरू होता है, परंतु मुख्यतः भारत में प्रोटेस्टेंट का ही प्रभाव अधिक रहा। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म इंग्लैंड का धर्म 1530 में बन चुका था। कैथोलिसिज्म वहां पे अपने बिल्कुल धरातल पर था। कैथोलिक धर्म वह भी यद्यपि ईसाई धर्म का हिस्सा था, पर प्रोटेस्टेंट धर्म वहां पर लगभग एक तरीके से शाही धर्म, पूरे देश का धर्म बन चुका था। और इंग्लैंड के लोग जब भारत आते हैं तो इस घटना के लगभग 200 वर्ष बाद आते हैं। 1530 में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना होती है इंग्लैंड में, और भारत में लगभग 1600 में अंग्रेजों का आना प्रारंभ होता है, और 1757 में वे पहली बार भारत में एक क्षेत्र की सत्ता संभालते हैं बैटल ऑफ प्लाची के बाद। यानी लगभग 150 वर्ष गुजर जाता है। निश्चित रूप से अधिकतर इंग्लिश लोग जो भारत आए वे प्रोटेस्टेंट थे और एंग्लिकन चर्च से जुड़े हुए थे। प्रोटेस्टेंट के अलावा एंग्लिकन चर्च से ये ज्यादा जुड़े हुए थे, जो ब्रिटिश चर्च है।